बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से पाठ 5 सिग्नल यह पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक संवाद है। संवाद मतलब आपस में बातचीत करना। दो या दो से अधिक लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। तो आपको इस संवाद को सुनो और दोहराओ, मतलब सुनना है और दोहराना है। बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपको एक सफेद कलर के बॉक्स के अंदर कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं। तो बच्चों, इन चिन्हों के बारे में तो हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस संवाद को सुनते समय, सिग्नल इस पाठ को जब आपकी टीचर पढ़ेगी उस समय ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे चिन्ह आते हैं और इन चिन्हों को आने पर टीचर कैसे पढ़ती है। तो यह है पूर्ण विराम, यह अल्प विराम, यह प्रश्नवाचक चिन्ह और यह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो बच्चों, आप इन अलग अलग चिन्हों को रंग से भरेंगे, रंगीन करेंगे इन्हें, तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलो बच्चों, हम यह संवाद पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। पाठ 5 सिग्नल। गौरांश: ताई जी, आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। ताई जी: हाँ ठीक है, पड़ोस के मन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। ताऊ जी: चलो, हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। सब बस में बैठते हैं, बस सिग्नल पर रुक जाती है। मन्नू: बस क्यों रुक गई? ताऊ जी: लाल सिग्नल पर गाड़ियां रोकनी चाहिए। गौरांश: सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। रुक्की: सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? ताऊ जी: पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। रुक्की: मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ताऊ जी: पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। गौरांश: वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि आपस में गौरांश, ताई जी, ताऊ जी, मन्नू और रुक्की बातें कर रहे हैं। वो क्या बातें कर रहे हैं कि रविवार का दिन है और कहीं न कहीं घूमने जाना चाहिए छुट्टी मनाने के लिए। तो गौरांश ताई जी से कहता है तो ताऊ जी भी तैयार हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? गांधी पार्क। बस में बैठ करके वो लोग क्या करते हैं? गांधी पार्क जाने के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में बस जो है वो सिग्नल पर रुक जाती है। तो मन्नू पूछता है ताऊ जी से कि बस क्यों रुक गई। तब ताऊ जी उसे समझाते हैं कि लाल सिग्नल पर गाड़ियां रोकनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो सड़क के इस किनारे से उस किनारे जा सके, या दूसरी तरफ की जो रोड होती है चौराहे पर, वहां की गाड़ियां आगे जा सके और आपस में गाड़ियों की टक्कर ना हो या कोई दुर्घटना ना हो। इसलिए लाल सिग्नल पर गाड़ियों को रुकना चाहिए। तो गौरांश कहता है कि हाँ, सही बात है, सिग्नल जब हरे रंग का होता है तब हम आगे जा सकते हैं। तो रुक्की पूछती है कि सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? तब ताऊ जी बताते हैं कि पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से अब लाल रंग में बदलने वाला है। मतलब आप लोग तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में आपको रुकना है सिग्नल पर। तो ताई जी कहती है कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए और गाड़ी चलाने वाले दोनों के लिए अच्छा रहता है। दुर्घटनाएं कम होती हैं और सभी लोग जब सावधानी से नियमों का पालन करते हैं तो सड़क पर कोई भी अवरोध नहीं आता है। तो रुक्की जो है वो कहते हैं कि मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल जो लोग चलते हैं रास्ते पर, सड़क पर, तो उसे जब भी सड़क पार करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग पर से ही सड़क पार करनी चाहिए। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा सड़क पर काले सफेद रंग की लाइनें होती हैं सिग्नल के पास।
तो बच्चों सड़क जब भी पार करनी है आपको सड़क पर जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होगी वहां से ही करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर गाड़ियां रुक जाती हैं सिग्नल पर। फिर ताऊ जी बताते हैं कि हाँ, सड़क पर चलते समय हमें कहाँ पर चलना चाहिए। सड़क के किनारे जो फुटपाथ बने होते हैं हमें उन पर ही चलना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो और गाड़ी चलाने वालों को भी कोई असुविधा ना हो। तो बच्चों यातायात के कुछ नियम हैं जो इस पाठ में बताए गए हैं, वह हम लोगों ने जाने। तो बच्चों अब आप लोग भी इस संवाद को पढ़िए और यातायात के नियमों को जानिए और अपने छोटे भाई बहनों या साथियों को यातायात के नियमों के बारे में बताइए।